वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास का जो हमने चैप्टर नंबर कंप्यूटर का तीसरा स्टार्ट किया हुआ था उसका हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। आज लेक्चर नंबर 7 में आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारे पास है लूप का टॉपिक जो है। आपको याद होगा हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो उसके अंदर हमने 3 चीज़ों को कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि अपने प्रोग्राम को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें हमने एक देखा था कि सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप, ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। सीक्वेंस हमने गो टू स्टेटमेंट, ऑन एरर, गो टू स्टेटमेंट चीज़ों को डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट लेक्चर था जिसके अंदर हमने इफ देन और इफ देन एल्स को डिस्कस किया था, वो हमारे पास सिलेक्शन में आ गया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लूप है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लूप बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं। लूप हमारे पास उसको कहते हैं कि जब आप किसी वैल्यू को बार बार रिपीट करवा देते हैं, तो देन आप क्या करते हैं, उसमें लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने वैल्यू को बार बार रिपीट करवाना हो, जब हमने एक साइकिल चलाना हो, तो हम क्या करते हैं कि वैल्यूज को लूप इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां से वैल्यूज बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। तो पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है अ स्ट्रक्चर दैट वुड अलाउ रिपीटेड अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, कि आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं अप अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक, 5 दफा 10 दफा जितनी दफा हम चाहें, और या अनटिल सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई, कि जब तक हमारा जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता तो लूप तब तक क्या होता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे हम अब लूप को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 तरह के लूप होते हैं, ये आपने याद रखना है। 10th क्लास में हमारे पास फर्स्ट लूप है फॉर नेक्स्ट लूप, और जो दूसरा लूप है फॉर नेक्स्ट लूप को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो दूसरा लूप है व्हाइल व्हेन लूप, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फॉर नेक्स्ट लूप की जो डेफिनेशन वो हमारे पास देख लें। वो कह रहा है जी कि व्हेन इट इज नो इन एडवांस, कि जब आप एडवांस में जानते हो, पहले से जानते हो कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड, कि लूप द फॉर नेक्स्ट लूप इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, कि जब आप पहले से जानते हो कि आपका लूप 2 दफा चलना है, 5 दफा चलना है, 10 दफा चलना है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स आप जानते हो कि कितनी दफा आपका लूप रिपीट होगा, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप फॉर नेक्स्ट लूप को क्या करें, हम इसका इस्तेमाल करें। कह रहा फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, एक खास नंबर ऑफ टाइम्स तक हमारी जो होगा वो लूप चलता रहेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स हम देख लें। सिंटैक्स में हमारे पास क्या है, फॉर वेरिएबल, यहाँ पे कोई वेरिएबल आएगा, इज इक्वल टू एक्स टू वाई, ये एक्स एंड वाई ये भी एक वेरिएबल्स होंगे, न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे, और आगे स्टेप जी है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो आगे हमने लिखना होता है नेक्स्ट वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हमने नेक्स्ट बार बार करवाना होता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका सिंटैक्स का बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। ये एक्स और वाई हमारे पास क्या होगा, एक्स हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू होती है, एक्स हमारे पास उस प्रोग्राम की स्टार्टिंग वैल्यू है कि प्रोग्राम किस नंबर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा। और 2 वाई, वाई ये हमारा एंडिंग नंबर होगा, एंडिंग वैल्यू होगी कि आपका प्रोग्राम x से लेकर y तक कहां तक चलना है, तो y हमारे पास एंडिंग होता है। और स्टेप z हमारे पास क्या होता है, ये z भी यहाँ पे भी हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी कि इसमें कितना इंक्रीमेंट करना है आपने, मतलब कि आपका अगर प्रोग्राम 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से स्टार्ट होके वो 10 पे खत्म हो रहा है, तो उसमें आपने स्टेप कितने का इंक्रीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2 का इंक्रीमेंट करना है, तो इट्स मीन आपके जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 2 होगी, इंक्रीमेंट 2 का, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 8 और 10 तक हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैंने आपको उसका सिंटैक्स बता दिया। अब हम एक इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि एक नंबर ऑफ सीरीज है हमारे पास, इवन नंबर्स की सीरीज है। इवन नंबर्स की सीरीज आपको पता है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन सीरीज है, जो हम 100 तक लेके जा रहे हैं। इसको हमने क्या करना है, सम करना है, यानी कि 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8 और 100 तक, अप टू 100 हम इसको लेके जाएंगे, 100 तक। तो हम जा रहे हैं, इसका आंसर क्या आता है वो हम इस लूप की मदद से इसको फाइंड आउट करें। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने क्या किया, ये हमारे पास
एग्जाम्पल है n इज इक्वल टू 1, n इज अ नंबर, तो वेरिएबल है, हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रख दी है, ठीक हो गया। आगे हमने लिखा लाइन नंबर 20 पे फॉर i इज अ वेरिएबल, जैसे 4 के आगे यहाँ पे मैंने आपको कहा था कोई वेरिएबल आएगा, i इज इक्वल टू 2 to 100, हमारी सीरीज ये 2 स्टार्टिंग है और 100 क्या है, एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास जैसे x मैंने कहा था स्टार्टिंग है और y एंडिंग है, तो हमारी जो सीरीज है वो 2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाके वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। और स्टेप 2 लिखा हुआ है, इट्स मीन इसमें 2 2 का क्या होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको भी एग्जाम्पल बताया था 2 4 6 8 10, इसमें 2 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। आगे हमने क्या किया, हमने लाइन नंबर 30 पे आगे, लाइन नंबर 30 पे आगे हमारे पास लिखा हुआ है n जिसकी वैल्यू अभी 0 थी इज इक्वल टू n प्लस आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 2 है अभी, और n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 प्लस 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये 2 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये जो n हमने लिया हुआ है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसकी अभी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। फिर हमने नेक्स्ट i कर दिया, i की स्टार्टिंग वैल्यू 2 थी, ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट किया i को, नेक्स्ट टू i करने i को नेक्स्ट करने से हमारे पास क्या होगा, इसमें 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 4। तो जब हम यहां पे करेंगे और अब n की वैल्यू क्या है, 2, तो अब हम यहां पे 2 प्लस 4 करेंगे तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह से आपकी सीरीज जो है वो चलती रहेगी, फिर आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस आ जाएगा, फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से ये नेक्स्ट ऐड होते जाएंगे 1 बाय 1। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ, इसमें हमारे पास i की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, n की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, i की स्टार्टिंग वैल्यू 2 है हमारे पास, ठीक हो गया। मैंने n प्लस i कर दिया, इट्स मीन 0 प्लस 2 कर दिया, तो जब मैंने 0 प्लस 2 किया तो मेरे पास 2 आंसर आ गया, वो 2 आंसर वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इस n में स्टोर हो गया। फिर मैं नेक्स्ट लाइन नंबर 40 पे आया तो उसने कहा कि नेक्स्ट कर दे i को, क्योंकि अभी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई, तो i नेक्स्ट हुआ, तो i की पहले स्टार्टिंग वैल्यू 2 थी, अब क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे अब जब लाइन नंबर 20 के बाद फिर लाइन नंबर 30 पे हम आएंगे तो यहाँ पे n प्लस i हो जाएगा, n की स्टार्टिंग वैल्यू अब n में 2 स्टोर है और i की नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर ये यहाँ से लाइन नंबर 20 पे चला जाएगा, लाइन नंबर 20 पे अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई है, i की नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एक तरह की 6 हो गई है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, n की जो लास्ट वैल्यू थी वो भी हमारे पास क्या थी 6 आ जाएगी। i की हमारे पास पहले एक तरह की आ गई, पहले हमारे पास 2 था, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी सीरीज होगी, जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, प्रोग्राम हमारा लाइन नंबर 50 पे आएगा। 50 के बाद प्रिंट सम लिखा हुआ है हमने, सम ऑफ सीरीज हमारे पास जो n के अंदर जो ये वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर होगा और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, उसके बाद प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये थोड़ा आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें n प्लस आई की साइकिल बार बार यहाँ पे साइकिल चलती रहेगी, n प्लस आई n प्लस आई n प्लस आई जब हम करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो फिर n में स्टोर हो जाएगी, फिर i नेक्स्ट होगा, i का नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 4 6 8 10 और ये इस तरह से चलता रहेगा और ये सीरीज हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लूप्स वाला, उसके अंदर हमने फोर नेक्स्ट लूप को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।